Hare Krishna. Yes, we will start in just 2 minutes. हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हरे कृष्णा बच्चों, सबको 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर दो प्लीज। हरे कृष्णा मैम, राधे राधे। हरे कृष्णा मैम, कृष्णा मैम, राधे राधे। हरे कृष्णा मैम, राधे हरे राधे, कृष्णा हरे मैम, कृष्णा। कृष्णा मैम, राधे राधे। चलो बस म्यूट कर लो। कैसे हो आप सब? बढ़िया, सब बढ़िया। ओके, ध्यानेश्वरी क्या हुआ? अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई, पहले से तुम्हारा हैंड रेज हो गया। एक बार अनम्यूट करना है इनको, ध्यानेश्वरी को अनम्यूट करना है एक बारी। मैम तो बोल रही थी आपने जो श्लोकास दिए थे ना लर्न करने के लिए, मेरे हो गए। मैं बोल के दिखाऊं? हाँ, वेरी नाइस। कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप मुझे ना अपनी वीडियो बना के भेजना, मैं अपने स्टेटस पे लगाऊंगी। ओके, मुझे वीडियो बना के भेजना, मैं सबको दिखाऊंगी तब। देखती है ओके मैम, बच्चा? और नहीं देखती। तो हमारा सेशन अभी ओवर हो जाएगा ना, तब उसके बाद में मैं सुनूंगी क्या। ओके ज्ञानेश्वरी, हम वी विल सेंड टू भेज मैम। दी थी? आपने भेज दिया ना? अरे हाँ, तो मुझे हम तो सेंड मिली ही करेंगे। नहीं। हाँ, तपस्विनी मैम है ना आपकी कोऑर्डिनेटर? हाँ यस, वी विल सेंड। उनके हाँ, पास मुझे भी भेजिए। सेंड कर देना। यस यस मैम। हाँ जी। अब हम पहले रिवीजन करेंगे ना, बताओ जरा हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम। इशिता भी बोल रही है कुछ। इशिता बाद में बात करेंगे बेटा, अभी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं पहले, है ना? तब उसके बाद बात करेंगे, तब पूछूंगी मैं आपसे क्या हुआ। बताना क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। किसी को पता है? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ जरा फटाफट से। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मेरी आवाज आ रही है सबको? कर्म, वेरी नाइस। अरे वाह, आने लग गए आंसर। सही सही, वो भी एकदम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सब एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी क्लास है ये तो। अच्छा, हमने कर्म के बारे में क्या पढ़ा था? किसको याद है? कर्म के बारे में हमने क्या पढ़ा था वही? हमने कर्म के भेद पढ़े थे। किसको याद है कि कर्म के कितने भेद थे और उनके क्या क्या नाम थे? जिनको याद है वो हैंड रेज करें। कि किस किस को याद है? दिव्यदर्शिता को याद है, और चेतस को याद है, और सोनिया तिवारी, जीविका, दिशा, ध्यानेश्वरी,
दिम्पना। ओके, जरा मुझे, अरे वाह, चैट बॉक्स में भी लिख दिया। सुकर्म विकर्म अकर्म, अरे वाह। ये किसने लिखा? ईशान। ईशान को एक बार अनम्यूट करना प्लीज। ईशान। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा, वेरी नाइस। आपने मुझे बताया ये 3 तरह के कर्म होते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इनमें से विकर्म किसको कहते हैं? मैम बुरे कर्म। विकर्म किसको कहेंगे बेटे? मैम बुरे कर्म। वेरी नाइस। ओ, कौन बताएगा? अकर्म किसको कहेंगे? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। चैट बॉक्स में लिख के बताओ जरा। वेरी नाइस। नो थिंग। नाइदर बैड और गुड। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, यस। अकर्म में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि अकर्म हमारी लाइफ में किस तरह से इफेक्ट डालते हैं, क्या प्रभाव होता है अकर्म का हमारे जीवन में? कौन बताएगा? अकर्म का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? हर्षवर्धन को एक बार, हर्षवर्धन तिवारी को अनम्यूट करिए प्लीज। हर्षवर्धन अपना वीडियो ऑन करिए बेटा, तब बात करिए आप। मैम उससे हर्षवर्धन अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ, कौन है मैम उसका वीडियो? यस बेटा। यस हर्षवर्धन, अकर्म का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है? वो हमें मोक्ष कर देते हैं कर्म, ये सारे कर्म से। वाओ, अरे वाह, मोक्ष कर देते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अकर्म करते हैं तो फिर जो हमारे कर्म और विकर्म हुए उनका फल हमें नहीं भोगना पड़ता, ऐसे कहना चाह रहे हैं? यस। ओके, तो उनका कर्म, अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वो उसको थोड़ा कम कर देता है ना? भक्ति से धीरे धीरे वो कम हो जाता है, इरेज हो जाता है ना? अच्छा, एक श्लोक हमने लास्ट टाइम लर्न किया था। लास्ट क्लास में हमने एक ही श्लोक बोला था पूरी क्लास में, किसी को याद है? कोई बता सकता है? किसी को याद है पिछली क्लास में हमने जो श्लोक बोला था? जीविका को अनम्यूट करना है एक बारी। यस बेटा, जीविका। वो वाला कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन हाँ हाँ, वही वाला। मा कर्म करभितुर्भुर् मा ते संगोष सदाचन। गड़बड़ हो गई। ध्यानेश्वरी को अनम्यूट करना है एक बारी। मैम वो श्लोक था यस ध्यानेश्वरी। मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगत्व कर्मणि। वेरी नाइस, चेतस को भी याद है। चलो चेतस सुनाना जरा। यस मैम, चेतस ने अपना अभी असल वीडियो में भी मेरे बच्चों भेजा के है। एग्जाम्स चल रहे हैं ना। अरे वाह, आप प्लीज मुझे भी शेयर कर दिया करो। महाफलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो कर्मणि।
थैंक यू मैम। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अभी बाकी बच्चों ने लर्न नहीं किया है, चल रहे हैं ना, इसलिए हम लर्न नहीं कर पाए, है ना? यही रीजन है सबका? एम आई राइट? अदरवाइज तो सब लोग लर्न करके आते हैं ना, ऐसा है? राजेश्वरी चौधरी, यही बहाना है या यही रीजन है? बच्चे एक ही श्लोक था बस, अगर आप केवल एक बार भी पढ़ते उसको रोज तो आपको अब तक याद हो जाता अच्छे से, बहुत अच्छे से। आपने पढ़ा नहीं उसको। मैंने आपको बोला था कि अपने श्लोक्स ना, आज मैंने श्लोक ही कराने हैं आपको। आज मैं श्लोक ही कराऊंगी, श्लोक की क्लास लगाते हैं आज। जो भी श्लोक्स हैं आपको हम पीडीएफ भी दे देंगे उसकी, और आप उसको नोट करके एक चार्ट पे, ठीक है, और अपने रूम में लगा लेना, ठीक है। 2 टाइम्स आप मॉर्निंग में उसको पढ़ना सो के उठ के, और 2 टाइम्स आप उसको रात में पढ़ लेना। तब नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी तो तब तक आपको सारे अच्छे से लर्न हो जाएंगे। बच्चों को तो वैसे भी बहुत जल्दी याद हो जाती हैं चीजें, और तुम लोग तो सुपर इंटेलिजेंट हो, तुमको तो और भी जल्दी हो जाएंगी, है ना? करें फिर हम आज की क्लास शुरू करें? ओके, चलिए पीपीटी शेयर करिए प्लीज। आराध्या जी, पीपीटी शेयर कर दीजिए। स्वरित को कुछ कहना है। स्वरित, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दो। हरे कृष्णा मैम, विजिबल है ना पीपीटी? हाँ विजिबल है, हाँ जी। ओके। आज का हमारा टॉपिक ही है भगवत गीता श्लोक। हरे कृष्णा मैम। हाँ हरे कृष्णा, एक सेकेंड। यस मैम। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। मेरे साथ कौन डिसाइड करेगा कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में अभी? 45। तो हम इनको कितने कितने में डिवाइड कर सकते हैं? अगर हम 4 टाइम्स बोले तो अबाउट 11 आ जाएंगे, है ना? है ना? यस मैम, भी बच्चों ने हैंड रेज भी किए हैं, उनको कर देंगे। जिनको रिसाइड करना है प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा एक बात सुनो सब बच्चे, रिसाइट तो सभी ने करना है ना? कुछ बच्चे म्यूट पे रह के रिसाइट करेंगे साथ में, और कुछ अनम्यूट पे रह के करेंगे। ओके ओके बच्चा, चलो तो करते हैं। यदि यदा आचरति श्रेष्ठ, बोलिए। यदा यदा यदि अश्रेष्ठ यदा आचरति श्रेष्ठ, यदा यदा आचरति श्रेष्ठः तत्देवेतरो जनः तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते प्रमाणं कुरुते
लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते। अभी फिर दोबारा से करते हैं, दोबारा से करते हैं। एक मिनट, पहले मुझे तो बोलने दो, मेरे साथ साथ फिर पीछे से आप लोग डिसाइड करना, ओके? यदि यद आचरति श्रेष्ठस् तत् तत् देवेतरो जनः यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। अभी पहले एक बार इसका मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, तब फिर हम दोबारा से इसी को रिसाइट करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा? देखो इसका अर्थ है यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवे ततो जनः। जिस प्रकार से जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, ठीक है, वो जैसे आचरण करते हैं, ठीक है, सामान्य व्यक्ति क्या है, वो उसी का ही अनुसरण करते हैं। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो उन्हीं का अनुसरण करते हैं। और जो भी वो अपने मतलब अपने आचरण से वो जो भी है, पूरा जो संसार है वो उसी को ही फॉलो करता है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे? कि जैसे आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी जब कहीं जाते हैं विदेश में, तो आपने न्यूज में भी देखा होगा कई बार, वो अदर कंट्रीज के जो लीडर्स होते हैं, टॉप लीडर्स होते हैं, उनको वो भगवत गीता गिफ्ट करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कई बार ना। ऐसे तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज भी दे सकते हैं, बहुत कॉस्टली चीज भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भगवत गीता उनको गिफ्ट करते हैं। दैट मीन्स भगवत गीता क्या है? हमारा एक मैनुअल है ना, हमारी लाइफ को मतलब जीने का एक तरीका है, जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, है ना। तो जब मोदी जी उसको गिफ्ट करते हैं, दैट मीन्स कि मोदी जी उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो फिर उससे क्या होता है, इसका क्या इंप्रेशन जाता है, हम लोगों पर उसका क्या इंप्रेशन जाता है? हमें लगता है कि इसका मतलब कि भगवत गीता इज वेरी 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 प्रीशियस, बहुत अच्छी चीज है वो, है ना। और इसलिए हम लोग भी उसकी तरफ, जो सामान्य जन है वो भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हम लोगों को भी क्यूरियोसिटी होती है कि हम भी जाने कि भगवत गीता में क्या है, ठीक है। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं 15-15 के ग्रुप बना दो। बच्चे 15 में ना बहुत ज्यादा नॉइस हो जाती है ना, कुछ बच्चे अच्छे से कर भी नहीं पाते हैं, तो फिर बड़ा ही वो हो जाता है। चलो दोबारा से हम इसी को रिसाइट करते हैं अभी एक दो बार और, है ना। मीनिंग सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया मीनिंग? नहीं आया बेटा? आ गया, ओके। एक बारी और बताओ। एक बारी और बता देती हूँ मैं आपको इसका अर्थ। इसका अर्थ है, इसमें कहा गया है कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, जैसे जैसे वो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का ही अनुसरण करते हैं, है ना। वह अपने अनुकरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है, ठीक है, ऐसा है। तो फिर हम दोबारा से एक बार और देख लेते हैं, इसी श्लोक को रिसाइट कर लेते हैं दो बार और, तब हम अगले नेक्स्ट नेक्स्ट वाले अपने श्लोक पे जाएंगे। दिखाना आराध्या जी, एक बार दिखा दो और प्लीज। श्लोक दिखा दो, बच्चों को नहीं दिख रहा होगा ना। मैम श्लोक हरे वाली कृष्णा। खोली हुई है, श्लोक वाली पीपीटी ऑन है मैम। अभी इसमें स्लाइड। मीनिंग्स मीनिंग्स आए हुए हैं अभी ना, थोड़ा नीचे करो इसको वापस पहले। हाँ, बस बस। मैम वही खोली हुई है जिसमें श्लोक है 3.21, यद यद हाँ, चरित्र। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यदि यद आचरति श्रेष्ठस्
जीविका आप बोल नहीं रहे हो बेटा? मैम मैं अभी जस्ट अनम्यूट हुई हूँ। नहीं नहीं, म्यूट पे भी रह के बोलना है। अगर आप म्यूट हैं तो तब भी आपने बोलना है ना? मैम मैं ओके। बोल रही थी। यदि 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 श्रेष्ठा तत् तत् देवेतरो जनः यत् प्रमाणं कुरुते प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तत् अनुवर्तते। वेरी नाइस। एक बारी और करें, एक बारी और करें। सब लोग जो लोग म्यूट पे हैं वो भी बोलेंगे। ओके। यदि यदि आचरति श्रेष्ठस् तत् तत् ते वेदरो जन जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। अनुवर्तते। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वाले श्लोक पे चलें या इसी को रिसाइट करें अभी एक दो बार और? इसी को ओके, इसी को जोर करते हैं। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आपको लर्न करना इजी हो जाएगा, है ना? करते हैं अभी 2 टाइम्स और। यदि यदि आचरति श्रेष्ठस् तत् तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। अच्छा, इस बारी हम कैसे रिसाइट करेंगे इसको? हम पहले पूरी वाली फर्स्ट लाइन पूरी पढ़ेंगे, है ना? फिर हम सेकंड वाली पूरी लाइन पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ूंगी, फिर मेरे पीछे से आप लोग। ओके, गॉट इट? यस मैम। यदि आचरति श्रेष्ठस् तत् तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। ओके, तो इस वाले श्लोक की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है सबको, ठीक है? फिर भी अगर किसी को रिसाइटेशन में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बोल सकते हैं। ओके, अभी हम अपना नेक्स्ट श्लोक करते हैं। नेक्स्ट वाला दिखाना प्लीज। आराध्या जी, नेक्स्ट श्लोक दिखा दो प्लीज। पीपीटी अपनी आगे Yes. मैम शायद आपके नेटवर्क भगवत गीता। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? Am I audible? नहीं मैम, आपकी आवाज आ रही है, आपको स्लाइड थोड़ा देर में शो हो रही है। ओके, ऑल ओके मैम। ओ हो सकता है, हाँ हाँ। भगवत गीता अध्याय 4 का 7th श्लोक अब हम पढ़ेंगे। ओके, अरे वाह, अरे वाह, मुझे लग रहा है अब तुम लोग मुझे पढ़ाओगे, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, तुम लोग मुझे पढ़ाओगे। अरे वाह, कभी तो आएगा ऐसा टाइम भी बेटा, कभी तो आएगा, है ना? जब तुम लोग एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तब तुम मुझे पढ़ाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों से पढ़ने में।
ठीक है, चलो लेकिन आज तो मैं ही पढ़ा लेती हूँ। ठीक है। हाँ, इन बच्चों को, कुछ बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, आप अपने आप देख लो कि किनको करना चाहिए। जीविका को अनम्यूट कर दो, बड़ा रिक्वेस्ट आ रही है उसकी, है ना। मैम मुझे ये श्लोक पता है। मैम मुझे भी ये श्लोक अरे पता है। वाह, मुझे भी ये श्लोक पता ये है। बड़ा मैम बड़ा मुझे भी ये पॉपुलर श्लोक श्लोक पता है है। ये। सुनो सुनो, मैम अच्छा मुझे पता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैम कुछ मुझे पता है ये बच्चों को श्लोक। पता है, लेकिन यदा वेरी नाइस यदा बेटा, लेकिन यदा हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम भगवत ग्लानिर्भवति गीता रीड कर रहे हैं और उनको नहीं पता है। हरे कृष्णा, प्लीज साइलेंस। मैम आपको जब बोलेंगे रिसाइट करने के लिए तब कीजिएगा। हरे कृष्णा। यस। यस, अभी पहले मुझे पढ़ने दो, फिर मेरे पीछे से आप लोग पढ़ना। बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी है ना क्लास में जिनको नहीं आता है अभी, है ना, तो उन लोगों को भी तो सीखना है ना। हम सबको साथ लेके चलेंगे ना, उन लोगों को भी तो सिखाना है हमें, है ना। ओके बच्चा, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। वंस मोर, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं मेरी क्लास में अभी जो चाहते हैं कि इस श्लोक को हम अभी 2 टाइम्स और रिसाइट करें? बाकी लोग हैंड अपने डाउन कर लो, जो चाहते हैं कि अभी इसको हम 2 टाइम्स और रिसाइट करें, वो अपने हैंड रेज रखें केवल। तो पहले हम इसका मीनिंग एक बार देख लेते हैं, तब जिन बच्चों को नहीं आता ना उनको थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। ओके, मुझे तो वापस करना है। चुप हो जा। हाँ मैं बताती हूँ। वे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा, सबको समझ में आया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब जहां भी धर्म की हानि होती है, धर्म का पतन होता है, तभी वहां पर मैं अवतार लेता हूं धर्म की रक्षा के लिए, है ना, अधर्म के नाश के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अभी हम इसको 2 टाइम्स और रिसाइट करते हैं। श्लोक दिखा दो आप बच्चों को। राजेश्वरी चौधरी को डाउट है। अभी बच्चे सेशन के एंड में लेते हैं डाउट, है ना। अभी फटाफट से हम डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद आपके डाउट्स लेते हैं। तो उसमें मुझे तो मीनिंग ही दिख रहे हैं अभी मुझे स्क्रीन पे। बच्चों, आपको श्लोक दिखाई दे रहा है? यस मिस। स्क्रीन पे श्लोक दिखाई दे रहा है? ओके, यस यस यस, लेट्स स्टार्ट नाउ। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्।
तदात्मानं सृजाम्यहम्। मम्मी वंस मोर। ओके, बहुत अच्छे से, मतलब आप आपस में अपनी एक दूसरे की राइम सेट करके साथ में तब बोलिए। ओके, यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वेरी नाइस। तो ये वाला श्लोक तो बहुत सारे बच्चों को याद है पहले से, है ना? काव्या बेटा, आप रिसाइट नहीं कर रहे थे क्या? काव्या, आप रिसाइट नहीं कर रहे थे? आद्या, आप कर रहे थे रिसाइट? ओके, गुड। तो नेक्स्ट श्लोक की तरफ अपनी चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थोड़ी देर के लिए। श्लोक, अगला वाला श्लोक। अच्छा, ये आप ऐसे दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं आपको, देखो बच्चों, भगवान जी यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि जब जब भी धर्म की हानि होती है ना, धर्म की हानि होती है, यानी कि जब जब भी अधर्म बढ़ जाता है, अन्याय बढ़ जाता है ना। देखो यहाँ पे किसका वध कर रहे हैं? कंस का, है ना। और यहाँ पे ये देखो नरसिंह भगवान, है ना। और यहाँ पे रावण का। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना कि जब भी बहुत ज्यादा पापी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पाप बढ़ जाता है संसार में, तो भगवान जी आते हैं, अवतार लेते हैं और उनका वध कर देते हैं, है ना। ठीक है, ओके बच्चा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हरे कृष्णा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, चलिए नेक्स्ट श्लोक कौन कौन रिसाइट करेगा? बी रेडी। रिसाइट तो सभी ने करना है ना। कुछ लोग अनम्यूट होके कर सकते हैं। आपको आता ना? दिव्य दर्शिता, दिव्य दर्शिता को भी अनम्यूट कर देना हरे भाई, कृष्णा, वो भी जिसके बोल। बैकग्राउंड में नॉइज है ना, प्लीज वो म्यूट कर लीजिए खुद को, जिसके बैकग्राउंड में नॉइज है। अपन के उसमें ना मैं म्यूट कर देता। नहीं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय। एक मिनट, एक मिनट, ये मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पे ना, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। धर्म संस्थापनार्थाय होता है, प्रिंट है यहाँ पे, है ना। संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 परित्राणाय साधूनां भवामि विनाशाय च दुष्कृताम् दुष्कृतान् धर्म संस्थापन धर्म संभवामि युगे 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 एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं, फिर इसको हम 2 बार और रिसाइट करेंगे, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं भगवान जी, भक्तों का उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम यानी भक्तों का उद्धार करने के लिए, विनाशाय विनाशाय च दुष्कृताम और ज्ञानार्थाय और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, यानी कि दोबारा से धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामी युगे युगे यानी कि हर युग में भगवान बार बार आते हैं, ठीक है, हर युग में प्रकट होते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ठीक है, कौन कह रहे हैं, किसने कहा है? अभी हम 2 टाइम्स और इसको रिसाइट कर लेते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, ओके। अभी 2 टाइम्स और रिसाइट कर लेते हैं। एक बार और श्लोक दिखा दीजिए प्लीज। अच्छा, इस बार अच्छे से रिसाइट करना, सब बहुत अच्छे से, है ना। ओके ऐसे गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना, ओके। वेरी गुड। चलिए, परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां भूतला विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे संभवामि युगे युगे वेरी नाइस। एक बार और कर लेते हैं, है ना। परित्राणाय साधूनां साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे वेरी एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओ मैम अच्छा, आपकी थोड़ा आवाज सा क्लियर नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है शायद इधर ना, थोड़ा सा शायद मेरी तरफ नेटवर्क इशू है। मैं अभी इसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है मैम। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे आप नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए प्लीज।
ये देखो किस तरह से भगवान जी यहाँ पे आ रहे हैं रक्षा करने के लिए, है ना, हर युग में। इधर नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, मेरे को ठीक से दिख भी नहीं रहा है कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। आरा दिखाई दे रही हैं, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हरे कृष्ण। यस मैम। एक बार आप बता दो बच्चों को जरा कौन कौन सी पिक्चर्स हैं यहाँ पे, मेरे को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अम्बरीश महाराज जी की स्टोरी से रिलेटेड। ओके। हरे कृष्णा मैम। एग्जाम्पल्स हैं मैम। हरे कृष्णा। यस मैम, एग्जाम्पल्स हैं ओके, बच्चों की अभी जो स्टोरी हुई है यही अम्बरीश एग्जाम्पल महाराज जी सुरक्षा की। के लिए बार बार आते हैं, है ना? ओके ओके ओके, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट लुक आप दिखा दो तब। हो गया मम्मा चुप। जन्म कर्म जन्म कर्म हरे कृष्णा। बच्चों अभी नहीं, जब मैम बोलेंगे ना आपको, पहले मैम डिसाइड करेंगे, उनके बाद आप करना। ओके। ओके ओके। अरे पर करे ना मैम, फिर से क्या एक सेकंड। है? अरे करे अरे हो जन्म कर्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। स्टार्ट करना ना। हरे नेक्स्ट कृष्णा श्लोक मैम। अपने अरे अभी क्लास ऊपर थोड़ी हुई। हरे श्लोक पढ़ लो, कृष्णा श्लोक मैम। हरे कृष्णा बोल के बाय बाय बोल मुझे। अभी अभी श्लोक का बचे हैं बच्चों। जन्म कर्म च जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन्म कर्म कर्मे द्वम् एवं यो वेत्ति तत्वतः। एवं यो वेत्ति तत्वतो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म। नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एवं यो वेत्ति तत्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म। त्यक्त्वा देहं क्या आवाज नहीं आ रही है?
नेति मामेति सो अर्जुन। नैति मामेति सो अर्जुन। मैम एक बार इसका हाँ, हरे कृष्णा बच्चों, आवाज आ रही है? अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ मैम। इस वाले श्लोक का एक बार अर्थ देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि इसमें क्या कह रहे हैं भगवान जी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, यानी कि जो ये जानता है कि मैं कब और कैसे अवतार लेता हूं, है ना, या किस तरह से मैं कर्म करता हूं, वह क्या, उसका क्या होता है, उसका क्या रिजल्ट होता है? वह इस शरीर को छोड़ने पर भी इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। अर्थात उसका क्या होता है? उसको मोक्ष मिल जाता है ना, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। और वो कहाँ चला जाता है? हमेशा के लिए भगवान जी के पास, हमेशा के लिए। उसको बार बार यहाँ पे नहीं आना पड़ता फिर, है ना। ठीक है, तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो भी मतलब भगवान को जान लेता है, उनके दिव्य कर्मों को जान लेता है कि वो क्यों अवतार लेते हैं और कब क्या क्यों कैसे करते हैं, जो इसको अच्छे से लेना पड़ता है ना, वो हमेशा के लिए भगवान जी के साथ चले जाते हैं फिर। ओके, दो बारी और हम इसको रिसाइट करेंगे और तब हम अपने नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। ओके बच्चा, एक बारी और श्लोक दिखा दो प्लीज। मैम आई आज थिंक तो फिर बहुत ही ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है। डाउट्स के लिए टाइम नहीं होगा और आपकी वॉइस भी अच्छा, ब्रेक हो बच्चों रही को है दिखाई थोड़ा दे रहा है? रिसाइट में। मैम हम नेक्स्ट श्लोक ले लें क्या? फिर डाउट्स के लिए टाइम हाँ, नहीं मैं होगा। कोशिश तो कर रही हूँ बार बार। हाँ, नेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। उसमें अनम्यूट कर देंगे बच्चों को नेक्स्ट श्लोक के लिए। हाँ, श्लोक दिखाई दे रहा है बच्चों? भगवत गीता 8.5, अध्याय 8 का 5वां श्लोक। अंतकाले च मामेव, अंतकाले च मां बोलो बच्चों, अंतकाले स्मृन् मुक्त्वा कलेवरम्। अंतकाले च यः प्रियाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। एक बारी और हम इसको रिसाइट करते हैं, ध्यान से बोलते हैं बच्चे, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से बोलते हैं। ओके, अंतकाले च मामेव, स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाति समद्भावम् याति नस्ति अत्र स्तवम् याति नास्त्यत्र संशयः। याति नास्ति संशयः
इसका अर्थ देख लेते हैं बच्चों, इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। और भगवान जी क्या कह रहे हैं कि जीवन के अंत काल में, ठीक है, जो केवल मेरा स्मरण करता है, यानी अंतकाले च मामेव, अपने जीवन के अंतिम काल में स्मरण मुक्तवा कलेवरम, जब वो अपना कलेवर त्याग करता है, यानी अपने शरीर को छोड़ता है, जो कोई भी मुझे उस समय याद करता है, ठीक है, मुझे याद करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह तुरंत मेरे मेरे सद्भाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। यानी अपने मृत्यु के समय जो अगर कोई भगवान को याद करता है तो वो तुरंत भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान की डाउट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कह रहे हैं भगवान जी। ओके, टाइम होने वाला है, एक हमारा हो गया है या एक श्लोक बचा है? एक श्लोक बचा है क्या आद्या जी? यस मैम 10.8। हरे कृष्णा। यस मैम 10.8 मैंने स्लाइड शो कर दी तो है। उसको कर ले क्या? यस मैम, आपको स्लाइड शो हो गई हाँ, क्या? मैंने कर दी है। यस 10.8। नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, पर मेरे पास भगवत गीता है यहाँ पे ना, मैं इससे कर लेती हूँ। हाँ, अब आ गया। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहं सर्वस्य प्रभवो कृष्णा बोलो बच्चों, अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य मत्तः प्रभवो सर्वं प्रवर्तते, सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते बुधा भाव समन्वितः, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहं सर्वस्य अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते बुधा भाव समन्विता, महाभाव अहं सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते बुधा भाव समन्वितः, तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, यानी जितना भी सृजन है, जितना भी क्रिएशन है, उसका कारण कौन है? भगवान जी हैं। ठीक है, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, यानी कि संसार में जो भी कुछ क्रिएशन है वो सब कुछ किससे प्रकट हुआ है? भगवान जी से ही प्रकट हुआ है। ठीक है बच्चों, जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, ठीक है, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? भगवान जी कह रहे हैं कि ये पूरा जो संसार है वो भगवान जी की ही रचना है, भगवान श्री कृष्ण ने ही इस पूरे संसार को बनाया है। और जो लोग इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं, है ना, जो लोग इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं फिर? वो भगवान जी की पूजा में लग जाते हैं, उनके अपने हृदय से उनको पूजने लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये हमारे आज के श्लोक थे, ये आपको लर्न करने हैं सारे। ठीक है, ये देखो माता यशोदा ने भी देखा था ना भगवान जी के मुंह में कि पूरी सृष्टि उन्हीं के मुंह में है ना। ये सारे श्लोक आप लोगों को लर्न करके आने हैं बच्चे। ठीक है,
भगवान से ही सब कुछ प्रकट होता है और वही सबके पालनहार हैं, ठीक है। तो ये हमें भी समझना चाहिए और हमें भगवान जी की यही सोच के पूजा करनी चाहिए, हमें उनका नाम जप करना चाहिए। ओके, श्लोक लर्न करके कौन कौन आएगा, पहले मुझे आज ये बताओ कि पक्का वादा कौन कौन कर रहा है जो लर्न करके आएंगे श्लोक। बाकी लोग नहीं करेंगे? ओहो, ओहो, ये देवांश की बहन तो मना कर रही है कि मैं नहीं लर्न करके आऊंगी। राजेश्वरी चौधरी ने हैंड रेज किया है और ऐसे गर्दन हिला रहे हैं कि मैं भी नहीं लर्न करूंगा। अनम्यूट करना इनको, इनका डाउट भी था, अनम्यूट कर दो इनको एक बार। बाकी जिन लोगों के कोई डाउट्स नहीं है वो अपनी क्लास लीव कर सकते हैं, जिनके कोई डाउट्स हैं वो रुक सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके, मुझे लग रहा मैम है अब एक निकल याद जाएंगे। यस मैम एक बेटा, याद करने में एक प्रॉब्लम है। हाँ बताओ। मैम पेपर तो खत्म हो गए लेकिन अब सिक्स क्लास के पेपरों की तैयारी भी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और कर भी सकता हूँ और भी नहीं भी कर सकता हूँ। नहीं, मैं बताऊं आपको, ये अच्छा तरीका है ना जो मैंने आपको बताया, आप एक चार्ट पे लिख लो सारे श्लोक, ठीक है। आप ऐसे अलग से टाइम मत निकालो कि मुझे अलग से बैठ के श्लोक लर्न करने हैं, ऐसे मत सोचो, ठीक है। जब आप सो के उठते हैं तो उठे और 2 4 5 मिनट तक जितना भी आपके पास टाइम है अपने श्लोक्स को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी आपके पास टाइम है उतनी बार पढ़ लो। फिर जब आप सोने के लिए जाते हैं एक बार और उनको पढ़ लो। अगर आप रोज ऐसे पढ़ोगे तो आपको सारे श्लोक लर्न हो जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट अपनी क्लास तक ना। ओके बेटा, और किसकी क्या प्रॉब्लम है भाई, फटाफट इनको अनम्यूट कर दो जिस जिसके डाउट हैं, 2 4 तो ले ही लेते हैं। हरे कृष्णा, सूरज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मुझे 10.8 के लाइन चाहिए थी मैम, 10.8 का श्लोक के लाइन चाहिए थी मैम। वो हम ग्रुप में आपको भेज देंगे। आपको भेज देंगे ग्रुप में ना। वैसे रिसाइट करना तो आपको आ गया ना, है ना। ओके, वेरी गुड बच्चा। और यस फटाफट कर इशिता। दो। इशिता, मैम मुझे 2.24 वाला श्लोक आता है, कैन आई स्पीक? आप मुझे प्लीज अपना वीडियो बना के भेजोगे तो मैं सबको दिखाऊंगी, यहाँ तो मैं ही देखूंगी, है ना। मैं सबको दिखाऊंगी, अपने स्टेटस पे लगाऊंगी और मैं। मैम आपने जैसे चार्ट बनाने के लिए बोला वैसे हाँ, मैंने पूरी एक नोटबुक बनाई है जिसके अंदर मैं श्लोक और नोट्स लिखती हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो बच्चों ऐसे बनाया करो आप लोग भी ना, इशिता की तरह अपने नोट्स बनाया करो क्लास के। वेरी नाइस। और भी बच्चों ने बना रखे हैं भाई, मैम मैंने चिदानंद मेरी चिदानंद साहू, इन्होंने भी बनाए हैं नोट्स। वेरी गुड। आद्या साहा ने भी बनाए हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और जिनके डाउट्स हैं ले लेते हैं फटाफट 2 4। ओके नेक्स्ट आर्यमन। मैम यस आर्यमन। यस इशिता, आपका हो गया ना डाउट? यस मैम यस आर्यमन। मैम मैंने आर्यमन आप, पिछले हाँ श्लोक की वीडियो भेज चुकी हूँ। मैम आई डिड नॉट हैव एनी ओके डाउट। ओके इनकी भी इशिता, आप भेजना, नेक्स्ट की ओके भी बेटा। भेज देना। यस आर्यमन, आर्यमन, आप पूछो। यस मैम आई डिड नॉट हैव एनी डाउट। आर्यमन का कोई डाउट है? नो मैम। ओके, जिनके हैंड रेज हैं इनसे पूछ लो फटाफट। नव्या, ओके नव्या आदृति। मल्होत्रा। यस नव्या। यस नव्या। मैम मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं तो कल मेरा बस ईवीएस का फिर खत्म हो रहा है, फिर मैं बाद में कर लूंगी लर्न। ओके, वेरी नाइस, कर लेना आप, अगली क्लास तक लर्न कर लेना। ओके बेटा, और ओके मुझे नेक्स्ट वीडियो बना के आदृति। भेजना। मिस आदृति, मिस मैं मेरा फाइनल एग्जाम था इसलिए मैं एब्सेंट थी, मैं वीडियो देख लूंगी। ओके बच्चा। बस मुझे लगता है और किसी का तो कोई डाउट नहीं है। ध्यानेश्वरी, हैव यू एनी डाउट? चेतस का भी डाउट है। ध्यानेश्वरी, यस मैम। यस बेटा, व्हाट्स योर डाउट? मैम मेरा मेरा ये डाउट था कि
आपने आपने बोला था कि भगवान श्री कृष्ण जब बुराई बढ़ेगी तब ये लेंगे, जन्म लेंगे, तो हम्म, फिर क्या वो कलयुग में भी जन्म ले सकते हैं? बिल्कुल कलयुग में भी जन्म लेंगे, वो कल के अवतार की प्रतीक्षा है हम सबको, है ना? अगर वो आएंगे तो मैं उनकी पूजा करूंगी। यस, वेरी नाइस। यस, चेतस को एक बार अनम्यूट करिए, चेतस कुछ कह रहे हैं। चलेगा? ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ध्यानेश्वरी? मैम, यस चेतस। माय डाउट इज कि अभी श्लोक में दिखाया था कि अगर हम डेट्स वाले टाइम पे अगर कौन बस कृष्णा जी को याद करने से हम भगवान जी के पास चले जाते हैं, उसे भी भगवान जी को। मुझे समझ में ही नहीं आया क्या बोला आपने बच्चे। मैम, मैम ये पूछना है कि सिर्फ कृष्ण जी को याद करने से ही हम मतलब मोक्ष मिलेगा या कोई भी भगवान को हम याद कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे पूछ रहे हैं आप। देखिए, ये हमने शायद अपने क्लास में कराया था आपको। सबके अलग अलग काम होते हैं, जैसे भगवान शिव हैं, है ना? तो भगवान शिव की अगर हम पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर से तमोगुण हट जाता है, हमारी शुद्धि हो जाती है, प्योरिफिकेशन हो जाता है हमारा, है ना? लेकिन मोक्ष के लिए तो, गोलोक धाम जाने के लिए तो हमें भगवान विष्णु की ही पूजा करनी होती है, भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करनी होती है। ओके। मैम एक क्वेश्चन और है। यस यस मैम ये प्लीज। ना जैसे अब हमें जो माला फेरनी है, माला करनी है, वो हाँ वो हरे कृष्णा, तो हाँ। ये इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये और जैसे शिव जी को बहुत मानते हैं तो ये ओम नमः शिवाय का ही माला करते हैं। ओके। तो मैंने इसे कहा कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं मैम उसकी जगह। हाँ कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर भी कोशिश करनी चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र को भी करने की ना। हरे कृष्णा। ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो मैम कम जो कर लो। आपने, सॉरी मैम थोड़ी इंटरप्टिंग, मैम जो यस आपने प्लीज। बोला ना भी शिवाय वाला मंत्र जो बोला था वो बिना गुरुजी से लिए नहीं करते हैं। कौन सा ओम नमः शिवाय? हाँ जी, ओम नमो श्वास भगवते सदा सिद्ध वासुदेवाय बोल करते हैं दो। अगर गुरु शिव भगवान का करना हो तो। सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड यू। हाँ मैम, आप मैसेज कीजिएगा आपको अपने व्हाट्सएप पे। ओके ओके आई विल अगर मैसेज आप यू। बोल रहे हैं कि वो जो जाप करते हैं वो बिना गुरु जी से लिए नहीं करते हैं शिवाय वाला मंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र ओके को हम ओके लोग इसीलिए प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये क्या है कि असल में ना इसमें दोष नहीं लगता किसी भी तरह का, उसके नियम नहीं है बहुत ज्यादा। आप उसको कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, है ना? और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं, इस टाइम नहीं करना है, नहाया नहीं है तो नहीं करना है ना? बिस्तर पे बैठे हैं तो नहीं करना है ना? सड़क में खड़े हैं तो नहीं करना है, आप कभी भी कर सकते हो उसको। इसीलिए उसको हम लोग, क्योंकि वो इजी होता है उसको, मतलब अगर उसमें हमसे कोई भूल हो जाती है किसी तरह की तो उसके लिए हमें दोष नहीं लगता है, इसीलिए हम उसको लेते हैं बच्चों के लिए ना, नहीं तो फिर अगर। मैम ये चीज मुझे समझ में नहीं आई कि दोष क्यों लगेगा जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं। हाँ मतलब एक्चुअली मैं थोड़ी सी मतलब ये टॉपिक से डिस्कशन अलग हो जाएगा, लेकिन मैम जैसे अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो उसमें हम्म दोष क्या? हम अगर हमारी भावना शुद्ध है तो उसके हम्म। आगे कोई भी दोष काम नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई दोष लगेगा मैम उसके आगे। देखो, हर मंत्र का ना अलग नियम होता है ना? आप बहुत सारे आप मंत्रों के बारे में आप एक बार स्टडी करके देखना, रिसर्च करके देखना मंत्रों के बारे में। अगर मंत्रों में हम थोड़ा सा गलत कर देते हैं ना तो उसका उल्टा ही असर होने लगता है। ठीक है? ओके उनके मैम। हर हर मंत्र का अपना अलग नियम होता है, और हरे कृष्ण महामंत्र में नियमों का बंधन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि इसको आप कर सकते हैं आराम से, है ना? मैम, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे हरे कृष्णा महामंत्र में कोई ऐसे नियम के बिना फ्री है, ये नियम फ्री, यस लेकिन जो बाकी बिल्कुल। मंत्र में नियम है। हाँ हाँ, ओके बाकी मैम। मंत्रों में नियम होते हैं, है ना? उनका नियम होता है कि आपने नहा के करना है ना? आपने बिना कुछ खाए करना है, जब आपने कुछ खा लिया तो फिर उसके बाद आपने नहीं करना है। हरे कृष्ण महामंत्र में ऐसे कोई नियम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। ओके बेटा। देवांश। देवांश पूछो मिस, जल्दी। मैंने ना एक गीता लर्न किया है, क्या मैं आपको बोल सकता हूँ?
एक गीता आपने लर्न कर ली। हाउ मेनी श्लोक्स आर देयर इन गीता? 750 पूरे के पूरे लर्न हो गए आपको सब? वन ओनली। अच्छा, एक श्लोक आपने लर्न किया है। बच्चे आप मुझे रिकॉर्ड करके भेज देना, है ना? प्लीज जरूर से भेज देना। ओके, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जीविका को भी बोलने दो भाई, जीविका का डाउट रह गया। Yes, मैम जब भी हम अगर डाउट्स लेने से पहले आपने बोला था कि क्लास लीव कर सकते हैं, मैं अगर करती हूँ क्लास लीव तो फिर है ना मेरा अटेंडेंस में नाम ही नहीं आता है फिर। ऐसा है क्या आराध्या जी? ऐसा है? जीविका, जिससे भी इस चीजों से रिलेटेड डाउट्स है ना, वो प्लीज कोऑर्डिनेटर को मैसेज करिए। यहाँ पे सिर्फ आप क्लास के डाउट्स पूछेंगे, सेशन के। ओके जीविका, आप कोऑर्डिनेटर मैम को मैसेज कीजिएगा कि आपका अटेंडेंस में बच्चा, नेम क्यों नहीं आता है। ठीक है। ओके, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा everyone. हरे कृष्णा बच्चों, श्लोक Thank you for लर्न करके joining. आना सब लोग। ओके, बाय।